नाज़रीन गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे बीफ स्ट्रोगनॉफ। ठीक है, स्ट्रोगनॉफ आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आज नूडल्स के साथ सर्व करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पॉट रख दिया है जिसमें बहुत सारा पानी है। उसमें हम नमक डालेंगे, तेल डालेंगे और हम इसमें पास्ता बॉईल करने रखेंगे। और कौन सा वाला पास्ता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एग नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इस तरह जो आपको पास्ता मिल जाता है, ठीक है, ये इस तरह बॉल्स में होता है, लेकिन ये जब हो जाएगा बॉयल तो ऑब्वियसली ये खुल जाएंगे। तो आप इसी को इसी तरह डाल दीजिएगा। आधा किलो मेरे पास यहाँ बीफ है, अंडर कट लीजिएगा और उसको स्ट्रिप्स में कटवा लीजिएगा। बहुत सारे बुचर्स को नहीं पता होता है कि किस तरह काटना होता है, तो ये स्ट्रिप्स में कटेगा ना तो ये चाइनीज़ स्टाइल वो पूछते हैं, तो उसी तरह कटवाइएगा जैसे चाइनीज़ के लिए हम करवाते हैं। और उसको फिर आप बस मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। अंडर कट अच्छी क्वालिटी का होगा तो जाहिर है वो बहुत जल्दी पक जाएगा, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। और आपको इसको प्रेशर कुक वगैरह कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो इसमें हम तेल डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, और इसको हम होने देते हैं। ठीक है जी। और दूसरी रेसिपी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आज डार्क चॉकलेट का टार्ट। उसका बेस भी होगा चॉकलेट के बिस्किट्स। आपको पता है ये वाले क्रीम वाले बिस्किट्स हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बार बार पूछते हैं क्या क्रीम निकालना होता है? नहीं, क्रीम के साथ ही इसका हम चूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने फूड प्रोसेसर में डाल दिया। ओके जी, ये आपने इसमें से निकाल देना है। अब इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम मक्खन डालेंगे। तो ये है बिस्किट्स का चूरा। इसमें हम डालेंगे पिघला हुआ मक्खन। ठीक है जी, पिघला हुआ फीका अनसॉल्टेड मक्खन है ये। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीज़ कर देते हैं। कुछ लोग इसको बेस को अच्छी तरह बाइंड करने के लिए बेक भी करते हैं। 10 मिनट आप बेक कर दीजिएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़, मेरे पास यहाँ टार्ट का टिन है, इसको हम लेते हैं। ठीक है, इसी में हम इसके बेस पे रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप डबल बिस्किट्स लीजिएगा। ये मैंने 2 पैकेट लिए थे, आप 4 लीजिएगा ताकि ऊपर तक पूरे आ जाएं। ये बेस में आएगा। उप्स, पिघला हुआ मक्खन और बिस्किट्स का चूरा, और अब इसको हमने फ्लैट करके फ्रीज़र में रख देना है जब तक हम इसका फिलिंग बनाएंगे। टॉपिंग भी बनाएंगे, इसका कैरमल फिलिंग भी बनाएंगे। आप देखिएगा और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, इससे आप इसको फ्लैट कर दीजिएगा। मैं हमेशा ऐसे पाइज़ टार्ट्स जो होते हैं वो कांच के डिश में बनाती हूँ ताकि लेयर्स नज़र आएँ। बिस्किट का लेयर, फिर बीच में कैरमल का लेयर, ऊपर चॉकलेट का लेयर, ये सब नज़र भी आना चाहिए, राइट। और अगर आपको इसको रिमूव करना है, इसको निकाल के स्लाइसेस में काटना है, तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा आपको जेलेटिन डालना पड़ेगा सो दैट वो स्लाइसेस में कटे। और आप स्लाइसेस में काटने के लिए तो फिर यहाँ तक पूरा भरिएगा, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी बिस्किट्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगी। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। देख लीजिएगा कहीं जगह रह नहीं जाए बीच में। अच्छी तरह ये फ्लैट हो जाए। ओके जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है इसका कैरमल बनाना। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ है 3/4 कप पिसी हुई चीनी है,
थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, क्रीम जाएगा इसमें, मक्खन है और नमक है, ये सब कुछ हम पकाएंगे और फिर इसमें हम सब कुछ डाल देते हैं। देखिए चीनी चली गई, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक, बिकॉज सॉल्टेड कैरेमल बना रहे हैं हम। फिर इसमें हम डालेंगे मक्खन थोड़े से बाद में, पहले इसको मैं पिघला दूँ। मक्खन और क्रीम थोड़ा बाद में डालेंगे। वेनिला एसेंस डालिए, वेनिला बीन एसेंस डालिए। वेनिला एसेंस नॉर्मली मरून कलर का होता है, ये जो है आप सोचेंगे ये क्या है, ये वेनिला बीन एसेंस है, थोड़ा सा डलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका अच्छा सा फ्लेवर होता है। और जो चॉकलेट है मेरे पास वो आप ऊपर टॉपिंग के लिए डालेंगे, तो चॉकलेट मुझे पिघलानी है फिर, ठीक है। अगर आप स्टील के पैन में करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, नॉन स्टिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप दानेदार चीनी ले लें, पिसी हुई चीनी ले लें, नो प्रॉब्लम। ओके, तब तक मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मैं बीफ को थोड़ा सा एक छन्नी में रख दूं ताकि एक्सेस जो इसका खून वगैरह होता है ना वो सब निकल जाए, ठीक है। फिर हम इसको मैरिनेट कर देंगे सिर्फ कुटी हुई काली मिर्ची और नमक के साथ। ये एक ब्लैंड डिश है, बहुत इसमें कोई स्पाइस नहीं है, तो जिन लोगों को ब्लैंड डिशेस अच्छी लगती हैं, फीकी वाले डिशेस, वो ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और इसी तरह बनाइएगा। नूडल्स कर लें बॉयल साथ, या चावल कर लें, एग फ्राइड राइस के साथ भी अच्छा रहता है, प्लेन बॉयल चावलों के साथ भी। कुछ लोग कहते हैं कि जब चीनी पिघल रही हो तो उसको आप छेड़िए नहीं, उसको पिघलने दीजिए, थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए, फिर उसमें आप क्रीम और मक्खन डालेंगे और वेनिला एसेंस, और फिर ये कैरेमल जब हो जाएगा तो जो टार्ट का बेस हमने रखा है जिसमें सिर्फ बिस्किट्स और मक्खन था, उसके ऊपर पूरा ये कैरेमल आ जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर हम उसमें ऊपर से चॉकलेट डालेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ चीनी पिघल रही है, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, इसमें थोड़ा थोड़ा ये यहाँ चीनी पिघलनी शुरू हुई है। इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, ठीक है जी, से अबाउट 2 टेबलस्पून्स। फिर आप इसमें डालिए 2 चमचे जितना मक्खन, हाथ बचाइएगा, ठीक है। चीनी ऐसे जकड़ जाती है जब पानी डालते हैं, लेकिन डोंट वरी, ये खुद दोबारा पिघलेगी। चीनी, पानी, मक्खन है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, इसको तोड़ते जाइए। नॉर्मली वी यूज़ अ वुडन स्पून जब कैरेमल बनाते हैं। स्टील के पैन में बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक और पैन में मुझे क्या करना है, क्रीम है और चॉकलेट है। ये चॉकलेट है, क्रीम है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, गनाश टाइप हम बनाएंगे इसका। सैरिश हैं चीचावतनी से जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए, कैसी है, कुकिंग कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आज की डिशेज जो है वो बहुत अच्छी बना रही हैं आप। थैंक और यू। जो बीफ के साथ जो नूडल है, ये एक डिफरेंट रेसिपी, यानी कि हमें लग मुझे आई फील कि वो डिफरेंट है, और ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसका टेस्ट और अच्छा मतलब मिलेगा। जरूर करिएगा। तो, बीफ की रेसिपी है, बीफ स्ट्रोगनॉफ, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। जी 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 जी, तो जो मेरे लिए ये डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई मैं आपका प्रोग्राम भी कुछ इसीलिए देखती हूँ कि इससे कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंट जरूर मिलता है। जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपकी जो आप आर्ट बना रहे हैं, डेफिनेटली वो मीठे में तो आप लाजवाब है ना, आपका बहुत अच्छा होता है मीठा, लाजवाब। थैंक यू। और प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग टू गुड, आपकी टीम और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। क्रीम और चॉकलेट है यहाँ, और यहाँ है चीनी, पानी, मक्खन। मैंने चूल्हा उस वक्त बंद कर दिया था, ठीक है। ये देखें, दोबारा शुगर जो थी वो पानी डलते ही एकदम जकड़ सी गई थी, फिर हल्की आंच पे छोड़ दिया करें, खुद ही दोबारा ये हो जाएगा सही, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। इस रेसिपी में बहुत क्रीम है, इसलिए चॉकलेट टार्ट की जो स्लाइसेस है ना, पतली पतली सर्व करिएगा, फुल ऑफ कैलोरीज। इस
कैरमल को थोड़ा सा हमने नमकीन भी किया है, तो ये आप सॉल्टेड कैरमल टार्ट भी इसको कह सकते हैं, सॉल्टेड कैरमल डार्क चॉकलेट टार्ट। ओके, पास्ता हमारा हो गया है, इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको हम ड्रेन कर देंगे। अब मैं रिकैप कर दूं मैंने क्या किया था। 1 से 1.5 कप आप बिस्किट्स लीजिएगा, उसका हमें करना है चूरा, ठीक है। वो फूड प्रोसेसर में डाल दीजिएगा, फिर आप उसमें पिघला हुआ मक्खन डालिएगा 3-4 चमचे, वो आप किसी भी ट्रे में, पाई प्लेट में सेट कर दीजिएगा। फिर कैरमल के लिए मैंने 3/4 कप चीनी ली थी, 2 चमचे उसमें मैंने पानी डाला था, 2 चमचे मैंने मक्खन डाला था, 1/3 कप इसमें अब हम डालेंगे क्रीम, ठीक है जी, और नमक गया था। ये क्रीम डाल दीजिए और इसका चूल्हा अब बंद कर दीजिए। ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा सॉल्टेड कैरमल सॉस रेडी हो गया है, ठीक है जनाब। अगर आप स्टील के पैन में करते तो और मज़ीद इसका बहुत अच्छा ब्राउन कलर आता। ओके, एनीवेज नाउ यहाँ चॉकलेट है और क्रीम है। इसमें मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला था, इसमें हम बहुत थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे। जो मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा हुआ है ना, बेस बिस्किट वाला, ठीक है, उसके ऊपर ये कैरमल जाएगा, फिर दोबारा फ्रिज में जाएगा, दोबारा ठंडा होगा, सेट सा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम ये चॉकलेट और क्रीम वाला जो हम गनाश बना रहे हैं वो डालेंगे। समझ आ रही है ना सबको? ये देखें कितना अच्छा स्मूथ हो गया, ये देखें, ठीक है। कुछ लोग 1 चम्मच जितना गनाश में भी मक्खन डालते हैं फॉर द नाइस शाइन। आप चाहें तो डालिए, लेकिन चॉकलेट इज़ वेरी गुड इनफ और काफ़ी अच्छा सा इसमें ऑलरेडी शाइन तो आ चुका है। बस अब इसको आप ठंडा करने रख दीजिएगा। बहुत पहले से आप अगर गनाश बना देंगे तो वो दोबारा जम जाएगा, तो आप उस वक्त ही बनाइएगा। सही है, ये हो गया। दिस इज़ अच्छा, 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इधर आप फिलिंग में गनाश डाल दीजिए, उसके ऊपर ये कैरमल सॉस डाल दीजिए, या ये करिए, या फिर आप ऐसे करिए कि आप नीचे इसको रख दीजिए, ऊपर आप ये डाल दीजिए। एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। सो मैं एक बार फिर रिकैप कर दूं। मैंने बिस्किट्स का चूरा किया था, उसमें मैंने पिघला हुआ मक्खन डाला था, पिकान सॉल्टेड, उसको मैंने बेस पे रख दिया। उसको आप 10 मिनट अवन में बेक भी कर सकते हैं, सेंटर शेल्फ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। निकाल दीजिएगा, ठंडा करिएगा। फिर आपने कैरमल बनाना है, उसके लिए मैंने 3/4 कप चीनी ली थी, दानेदार ले लें, पिसी हुई ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 चमचे उसमें मैंने पानी डाला था, 2 चमचे उसमें मैंने अच्छी तरह उसको ब्राउन थोड़ा सा होने दीजिएगा, पिघल जाने दीजिएगा। फिर आप उसमें मक्खन डालिएगा, 1/3 कप क्रीम डालिएगा, चुटकी भर नमक डालिएगा, तो ये आपका सॉल्टेड कैरमल सॉस हो जाएगा। अब 2 तरीक़ों से, एज आई सेड, यू कैन डू इट, आइदर ये नीचे वो ऊपर, जो भी आपको करना है, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो थिंक कि मैं भी क्या करती हूँ। मेरा ख्याल है मैं नीचे पहले ना गनाश रख देती हूँ। ये है, इस पे हम रखते हैं जनाब ये गनाश। सोचें कितना मज़े का बनता है ये, ट्राई आपने करना है ज़रूर। पूरा इसमें से निकालिएगा स्पैचुला से, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा, बिकॉज इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं ये। पूरा इसको पीछे ना स्प्रेड कर दीजिएगा ऐसे पूरा, ये देखें मज़ेदार सा। ठीक है, पूरा बेस को कवर कर दीजिएगा। अब इसको आप दोबारा फ्रिज में रखिएगा। कैरमल सॉस जो है वो आप बाद में भी ऊपर से भी डाल सकते हैं। मिसेस सलीम है हैदराबाद से जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया जी। फरमाइए आप कहाँ हैं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, इधर ही हूँ। बस नंबर बहुत बिजी रहते हैं, कॉल करते हैं, नहीं मिलती, जब लग जाती है तो कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोगों को देखना होता है, रोज सबको देखते हैं, दिल खुश हो जाता है। आप लोगों की रेसिपी ट्राई करते हैं, आपकी तो
ज्यादातर मैं बेकिंग की रेसिपी ट्राई करती हूँ। अब जो ये टार्ट बना रही हैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी और बताऊंगी कि कैसी बनी। थैंक यू। आपको पता तो है कि मेरे हस्बैंड मीठे के बहुत ज्यादा वो लवर हैं, आपकी तरह चॉकलेट भी, तो बस आपकी रेसिपी ज्यादा बेकिंग की बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। थैंक यू, बहुत और कई लोगों को भी मैंने खिलाई, सबको बहुत पसंद आई। और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे तरीके से मतलब बनाती भी हैं, समझने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं पेश आती, आसानी से बन जाती है। और टीम वर्क तो बहुत ही अच्छा है हमारी सबकी तरफ से। टीम को भी इतनी अच्छी वो रेसिपी और डिश दिखाने का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू, एब्सोल्युटली राइट जी। मैं तो सिर्फ यहाँ एक फेस हूँ ऑन स्क्रीन, पूरा काम तो टीम करती है ना पीछे से। ओके डन, चले ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं ऐसे करती हूँ, ब्रेक की तरफ चलती हूँ। नूडल्स होंगे उनको हम ड्रेन आउट कर देते हैं, पानी में से निकाल के ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि वो स्टॉप हो जाए कुकिंग का प्रोसेस। फिर हम बीफ को मैरिनेट करेंगे और स्टर फ्राइड हम झटपट ये मज़ेदार सा स्ट्रोगनॉफ बनाएंगे जिसको हम क्रीमी करेंगे, क्रीम का एक पैकेट डाल के एंड में। ठीक है, तो आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अब हम आते हैं बीफ स्ट्रोगनॉफ की रेसिपी की तरफ। उसको मैंने आपको कहा था आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, नूडल्स के साथ कर सकते हैं। नूडल्स हमारे बॉईल हो गए थे, देखें, ठीक है, ये हो गए थे। आप ऐसे थिक फ्लैट नूडल्स कर लीजिए या आप एग नूडल्स कर लीजिए या बॉइल्ड राइस रख लीजिए साथ, या एग फ्राइड राइस रख लीजिए, एनीथिंग यू लाइक। ओके, नाउ आधा किलो बीफ के स्ट्रिप्स इस तरह करवा लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह पतले पतले, ठीक है, इस तरह के स्ट्रिप्स होने चाहिए। अंडरकट लीजिएगा, अंडरकट होगा ना तो जल्दी से गल जाएगा। और बहुत दफ़ा हमें लोग कहते हैं कि अंडरकट गलता नहीं है, तो फिर वो समझ लीजिए कि आपके बुचर ने आपको सही गोश्त नहीं दिया, वरना अंडरकट तो बहुत जल्दी गल जाता है। ओके, नमक एंड कुटी हुई काली मिर्चें, और कुछ नहीं इसमें जाएगा। कोई मिर्च मसाला नहीं डाल दीजिएगा, हर रेसिपी में मिर्च मसाला नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़रा ब्लान रेसिपी है, स्ट्रोगनॉफ है ये आप लोग बाहर जाके खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, तो ये घर में बनाइए साफ़ सुथरा। ओके, अब आप मक्खन लें या तेल लें या मिक्सचर ऑफ बोथ ले लें, मैं दोनों ले लूँगी, थोड़ा सा मक्खन थोड़ा सा तेल। टाट को हमने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। Some things taste best in cream and butter, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए मक्खन और क्रीम बहुत ज़रूरी होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाँ थोड़ा कैलोरी फुल ऑफ कैलोरीज होता है, दैट्स ओके, समटाइम्स इट्स फाइन। ओके जी, फिर आप क्या करेंगे, ये जो बीफ है जिसमें हमने सिर्फ कुटी हुई काली मिर्ची और नमक डाला था, इसको हम खूब हाई हीट पे सौटे कर देंगे। 5 से 7 मिनट में ये पक जाएगा। इसको प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, अंडरकट होगा अच्छा, अच्छी क्वालिटी का, झटपट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, इसको फिर हम निकाल देंगे। इसको निकालेंगे, फिर इसी पैन में हम मैदा डालेंगे, प्याज डालेंगे, चिकन का क्यूब मेरे पास है, बिकॉज बीफ का क्यूब यहाँ नहीं मिलता है, मिले तो आप डाल सकते हैं। मशरूम्स हैं, हरा प्याज एंड में जाएगा, और क्रीम जाएगा एंड मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, लेमन जूस जाएगा। अच्छा, लेमन जूस से मुझे याद आया कि मुझे इस क्रीम को ना थोड़ा सा सा क्रीम करना है। सो ये लेमन जूस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको फिर निकाल भी देंगे। सो आई गेट अ न्यू बोल। देखें, आप लोग सोचते होंगे मैं कितने सारे बर्तन ऐसे ही ज़ाया करती हूँ, लेकिन ये कच्चा जो गोश्त किसी चीज़ में हो उसमें दोबारा पका हुआ नहीं डालते हैं। दिस इज़ बेसिक हाइजीन, ठीक है, ये हाइजीन की चीज़ें होती हैं। इससे फिर क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्रॉस कंटेमिनेशन फूड का नहीं करते हैं। जैसे मसलन कि अगर आपने किसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर गोश्त काटा है, फिर उसी को आप धोए बगैर सब्ज़ी नहीं काट सकते हैं, मछली उस पर नहीं रख सकते हैं, दूसरा चिकन नहीं रख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें लगेंगी, हैं वैसे कॉमन सेंस की बातें, लेकिन ये किचन में हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज फिर आपके पेट वेट ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी सारा मक्खन है इसमें, आप इस मक्खन और तेल में आप इन बीफ के स्ट्रिप्स को, जो कि अंडरकट है, अच्छी तरह भूनिएगा, इसका कलर तब्दील हो जाने दीजिएगा।
और ये बहुत जल्दी पक जाता है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। ओके, फिर ये जब हो जाएगा इस बोल में निकालेंगे। ओके, चॉकलेट टार्ट पे मैंने नीचे बिस्किट के बेस के ऊपर ये गनाश जो डाल दिया था उसको हम सेट होने देते हैं। फिर हम इसके ऊपर ये ड्रिजल कर देंगे कैरमल सॉस। और छोटे कोई मिरैंग्स होते हैं, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, मैं सुबह में बनाए थे आप लोगों के लिए। देखें, ये छोटे से मिरैंग्स होते हैं। सिर्फ अंडे की सफ़ेदी, 4 अदद अंडे की सफ़ेदी लीजिएगा और आप उसमें 8 आउंस चीनी डालिएगा, ठीक है। और उसको खूब अच्छा सा 15 से 20 मिनट तक अंडे की सफ़ेदियों को बीट करिएगा। इतनी सी सफ़ेदी डबल जब हो जाए क्वांटिटी में, तब आप उसमें एक चम्मच जितना डालते जाइएगा चीनी, ठीक है। वो चीनी डालते जाइएगा और फिर जब वो पूरी चीनी ख़त्म हो जाए 8 आउंसेस, तब फिर आप उसको पाइपिंग बैग में भरिएगा, नोज़ल लगाइएगा और किसी भी मैट पे, सिलपैट पे, किसी भी बेकिंग शीट पे आप उसको छोटे छोटे पाइप कर दीजिएगा मिरैंग्स। अगर आप इसमें रंग डालना चाहें तो बहुत ही थोड़ा सा आप उसमें रंग भी शामिल कर सकते हैं। ट्राई एंड यूज़ जेल कलर। साइमा है पेशावर से, अब उनसे करते हैं बात। जी हेलो। जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त आप खाने बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो आप ये खास कर स्वीट डिशें बनाती हैं तो वो तो और भी ज़बरदस्त होती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज आप जो बना रही हैं ना, ये डार्क चॉकलेट, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं करूँगी, रिपीट में दोबारा चेक करूँगी मैं। और दूसरा ये कि मैं आप जो चीज़ बनाती हैं तो हम लाजमी उसको बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बनाएं। बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, शो देखिएगा। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा हम होने देते हैं, 5 मिनट हो गया, फिर इसको हम निकाल देंगे बोल में। इसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और आएंगे वापस तो फिर ये पूरा सॉस बनाएंगे, स्ट्रोगनॉफ बनाएंगे जिसको हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। फिर टार्ट को भी देखना है, तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो मक्खन और तेल में अंडरकट बीफ के स्ट्रिप्स को भून लिया था और उसमें मैंने सिर्फ नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डाली थी। मैंने एक बोल में यहाँ निकाल दिया है, ठीक है जनाब। ये हो गया। उसी पैन में उसी के जो सॉस वगैरह रह जाएगा उसी में हम मैदा शामिल करते हैं। पहले हम प्याज डाल देते हैं, ठीक है। प्याज को इसी में पकने दीजिएगा। मशरूम्स हैं, ताज़े वाले मशरूम्स हों तो बेहतरीन रहता है, नहीं मिलते हैं तो कैन वाले इस्तेमाल करिएगा। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा, मैदा है, चिकन का क्यूब है, वैसे बीफ स्टॉक चाहिए। अगर आपके पास बीफ की हड्डियों का सूप पड़ा हुआ हो फ्रीज़र में, जैसे मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया है, सर्दियों में मैं हमेशा आप लोगों को बीफ और चिकन के और वेजिटेबल के स्टॉक्स बनाना सिखाती हूँ। तो फिर अगर आपके पास वो रेसिपी है तो आप बीफ का स्टॉक बना लीजिएगा, फ्रीज़र में रख दीजिएगा और बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको निकाल के छोटे छोटे डब्बों में फ्रीज़ कर दीजिएगा, तो फिर आपको क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास नहीं है बीफ का स्टॉक या ब्रॉथ या सूप, तो मैं इसमें चिकन का डालूंगी। चिकन का एक चला जाएगा, पता नहीं चलेगा फ्लेवर, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसमें मैदा शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन वाउन नहीं करना है, ये सॉसी है तो इसी में इसी तरह सॉटे कर दीजिएगा बस। तो फिर इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालिएगा, मैदे को थोड़ा सा भून लेने दीजिएगा। फिर ये ऐसे बिल्कुल इस तरह हो जाए जब, तब आप इसमें पानी शामिल करेंगे। फिर आप इसमें मशरूम्स डालिएगा, इसको थोड़ा सा मिक्स करिएगा। याद रखिएगा कि इसको आपने क्रीमी रखना है, सॉसी रखना है। इसमें ये बीफ जाएगा, नूडल्स जाएंगे, इसके अंदर क्रीम जाएगा, तो फिर ये याद रखिएगा कि सूखा सूखा नहीं हो। कुछ लोग क्या करते हैं, नूडल्स रखते हैं और उसके ऊपर ये पूरा बीफ डाल देते हैं। कुछ लोग नूडल्स को अंदर मिक्स कर देते हैं। सो हाउएवर यू वांट टू डू इट। कुकिंग में मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताती हूँ कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। बेकिंग में मैं कहती हूँ कि जो मैं कहती हूँ वही एग्जैक्टली फॉलो करें, स्पेशली मेजरमेंट्स, बिकॉज मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है।
फॉलो करने का टू द टी, ठीक है। इसमें आपने मशरूम्स डाल दिए। अब आप इसमें वही बीफ दोबारा शामिल करिएगा और ज़्यादा नहीं पकाना है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। अब आप बहुत थोड़ा सा इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दीजिए इफ़ यू वांट, बिकॉज इसमें और कोई भी मिर्च मसाला तो है ही नहीं। और सब कुछ समेट लीजिए। वी ओनली नीड हरा प्याज। और बुशरा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़रनत, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। इंशाल्लाह आपकी डिशेस तो सारी वो ट्राई करते हैं, थैंक यू। स्पेशली मीठे तो और बेकिंग के, वो तो बच्चे मेरे भी इतने शौकीन हैं, बेटियां मेरी। आपकी डिशेस इतनी इजी होती हैं कि वो भी आसानी से बना लेती हैं। जी बिल्कुल, मैं आसानी से ही चाहती हूँ कि सब ट्राई करें ना। थैंक यू। हाँ नहीं, वो भी करते हैं लेकिन ज्यादा बेकिंग करते हैं। Okay. बच्चियों को असल में जो न्यू लर्नर होते हैं उनको ज़रा बच्चियों को शौक बेकिंग में ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो माशाल्लाह बेटियां मेरी वो करती हैं आपकी डिशेस ट्राई। अभी जब आपने मैंगो वीक बनाया था वो भी बड़ा ट्राई किया था सबने, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपका देख के। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अब ये जो हमने सार क्रीम बनाया था जिसमें हमने लेमन जूस के साथ क्रीम को मिक्स करके रखा था, देखें कंसिस्टेंसी इसकी कैसी हो गई है। परेशान नहीं होइएगा, ऐसा ही होगा। अब आपको पता है कि अगर मैं ये ठंडा क्रीम डाल दूंगी गरम में तो ये फट जाएगा, तो इसके लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ आपको पता है ना, मैं थोड़ा सा ये गरम जो होता है ना सॉस वो इसमें शामिल करती हूँ, तो इसका टेम्परेचर बैलेंस आउट हो जाता है। फिर एक दफ़ा जब आप क्रीम डालोगे तो कभी भी ये फटेगा नहीं। कर्डल सा वो नज़र आता है ना सालन में, आपने देखा होगा बाज़ वक्त क्रीम डालने से हो जाता है, वो गर्म ठंडे की वजह से होता है। तो आप ऐसे कर दीजिएगा, इसका भी थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और फिर एक दफ़ा आप इसको अंदर मिक्स कर देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। बस फिर आपने क्या करना है, एक प्लेटर के ऊपर आप नूडल्स रखेंगे, उसके ऊपर ये पूरा डाल देंगे और स्ट्रोगनॉफ जो है बीफ स्ट्रोगनॉफ, ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। कलर इसका मस्टर्ड डालने की वजह से ऐसे हुआ है, आपको सफ़ेद रखना है तो आप मस्टर्ड नहीं डालिएगा, लेकिन बीफ के स्ट्रिप्स के साथ मस्टर्ड का पेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। बहुत किस्म के मस्टर्ड आपको मार्केट में मिल जाते हैं, डिजॉन है और होल ग्रेन मस्टर्ड है, यानी कि राई जो दरदरी सी पिसी हुई होती है उसका एक पेस्ट बनाते हैं, और बहुत डिफरेंट हैं। येलो मस्टर्ड हम तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, अमेरिकन येलो मस्टर्ड, वो पेस्ट जो हम लेके आते हैं वो है, ठीक है। सो डिपेंड्स आपको क्या डालना है। मस्टर्ड के डालने से बीफ का टेस्ट बहुत अच्छा उभर के निकलता है। सो इसी तरह बनाइएगा। अभी आपको लगेगा कि बहुत सारा सॉस है, ये कैसे खाएंगे, चावलों के साथ या नूडल्स के साथ। अच्छा जी, तो ऐसे करते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बीफ स्ट्रोगनॉफ अज्जा बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 1/4 किलो, तेल 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, स्लाइस मशरूम्स 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, बीफ की यखनी 2 कप, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, सार क्रीम 2 तिहाई कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, उबले 1 नूडल्स सर्व के लिए, चॉप्ड हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: बीफ स्ट्रिप्स पर नमक और काली मिर्च लगा दें, उसके बाद तेल गर्म करके बीफ स्ट्रिप्स तेज़ आंच पर सौते करें कि वो ब्राउन हो जाएं, फिर इन्हें निकाल लें। अब इसी पैन में मक्खन गर्म करके प्याज 1 मिनट पकाएं, फिर मशरूम्स डालकर पकाएं कि वो गोल्डन हो जाएं। अब इसमें मैदा शामिल करके चमचा चलाते रहें। उसके बाद आधी बीफ की यखनी शामिल करके मिक्स करते जाएं। जब यकजान हो जाए तो बाकी यखनी भी डालकर मिक्स करें। उसके बाद सार क्रीम और मस्टर्ड शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसमें तैयार बीफ डालकर 1 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और उतार कर उबले नूडल्स के ऊपर हरी प्याज डालकर सर्व करें। डार्क चॉकलेट टार्ट अज्जा डार्क चॉकलेट कुकी क्रम्स 1.5 कप, पिघला मक्खन 1 तिहाई कप, कैरमल के लिए चीनी 3/4 कप, पानी 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 तिहाई कप, मक्खन क्यूब 2 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर। फिलिंग अज्जा चॉप्ड डार्क चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: कुकी क्रम्स और मक्खन मिक्स करके ग्रीस टार्ट पैन में डालें और हाथ से दबाकर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। कैरमल के लिए पैन में चीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी पिघल जाए, फिर इसे उबाल लें और इतना पकाएं कि मिक्सचर गोल्डन हो जाए। अब इसे उतारकर नमक, क्रीम और मक्खन शामिल करें और क्रस्ट पर डालकर 15 मिनट फ्रिज में रख दें। फिलिंग के लिए चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघलाएं और मिक्स करते जाएं।
अब इसमें वनीला एसेंस डालकर 20 मिनट छोड़ दें। इसके बाद कैरेमल पर डालकर नमक छिड़कें और 3 घंटे फ्रिज में रख दें। बीफ स्ट्रगनॉफ अज्जा बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 1/4 किलो, तेल 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, स्लाइस मशरूम्स 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, बीफ की यखनी 2 कप, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, सार क्रीम 2 तिहाई कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, उबले एक नूडल्स सर्व के लिए, चॉप्ड हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: बीफ स्ट्रिप्स पर नमक और काली मिर्च लगा दें। उसके बाद तेल गर्म करके बीफ स्ट्रिप्स तेज़ आंच पर सौते करें कि वो ब्राउन हो जाएं। फिर इन्हें निकाल लें। अब इसी पैन में मक्खन गर्म करके प्याज 1 मिनट पकाएं। फिर मशरूम्स डालकर पकाएं कि वो गोल्डन हो जाएं। अब इसमें मैदा शामिल करके चमचा चलाते रहें। उसके बाद आधी बीफ की यखनी शामिल करके मिक्स करते जाएं। जब यकजान हो जाए तो बाकी यखनी भी डालकर मिक्स करें। उसके बाद सार क्रीम और मस्टर्ड शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसमें तैयार बीफ डालकर 1 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और उतार कर उबले नूडल्स के ऊपर हरी प्याज डालकर सर्व करें। डार्क चॉकलेट टार्ट अज्जा डार्क चॉकलेट कुकी क्रम्स 1.5 कप, पिघला मक्खन 1 तिहाई कप, कैरमल के लिए चीनी 3/4 कप, पानी 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 तिहाई कप, मक्खन क्यूब 2 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर, फिलिंग गेट्सा, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: कुकी क्रम्स और मक्खन मिक्स करके ग्रीस टार्ट पैन में डालें और हाथ से दबाकर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। कैरमल के लिए पैन में चीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी पिघल जाए। फिर इसे उबाल लें और इतना पकाएं कि मिक्सचर गोल्डन हो जाए। अब इसे उतारकर नमक, क्रीम और मक्खन शामिल करें और क्रस्ट पर डालकर 15 मिनट फ्रिज में रख दें। फिलिंग के लिए चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघलाएं और मिक्स करते जाएं। अब इसमें वनीला एसेंस डालकर 20 मिनट छोड़ दें। इसके बाद कैरमल पर डालकर नमक छिड़कें और 3 घंटे फ्रिज में रख दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मसाला टीवी। आई वाज वेटिंग कि आप लोग आएँ। आप लोगों के सामने मैं ये क्रीम अंदर डालना चाह रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं खाइएगा, क्रीम ज़रूर शामिल करिएगा। क्रीम ही सारा मेन इंग्रेडिएंट है इन आवर स्ट्रोगनॉफ। इसको बस चूल्हा बंद है, हाँ, मैंने चूल्हा खुला नहीं रखा है। और ये क्रीम ज़ाया नहीं करिएगा, ये चम्मच से भी निकाल दीजिएगा। देखा ये कलर कितना अच्छा आया है, लाइट मस्टर्ड अब हो गया ना। अब आपने नूडल्स के ऊपर या चावल के ऊपर सर्व करना है, तो मैं नूडल्स के ऊपर डालूंगी। आई डोंट वांट कि मैं नूडल्स अंदर मिक्स कर दूं। और ये पार्ट आप करिएगा प्लीज़ खाने के वक्त, ओके। थोड़ा सा हरा प्याज भी अंदर जाएगा। मिक्स इट ऑल अप। और हम अब इसमें ऊपर इसको रख देते हैं। Stroganoff should go right on top of your noodles. इसी तरह बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा। जिन लोगों को बीफ का शौक़ है, बीफ खाते हैं, तो प्लीज़ ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो नहीं खाते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। आधा किलो चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा और इसी तरह फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है जी, दिस इज ऑल डन। बीफ स्ट्रोगनॉफ आपका रेडी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चॉकलेट इज़ ऑल्सो सेट। ओके, अब मेरे पास जो मिरैंग्स हैं, कुछ आप पूरे भी रख सकते हैं, कुछ आप क्या करिए क्रश करके डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा सा लगेगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट अ फ्यू लाइक दिस। एंड द रेस्ट ऑफ देम आई विल क्रश। दिल नहीं करता है ना, इतने अच्छे से फॉर्म हुए हैं, उनको आप क्रश कर दो, लेकिन ट्राई करिएगा, इसी तरह बनाइएगा। जस्ट क्रश देम एंड पुट देम, पूरा ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा। और जो कैरमल सॉस है वो आप इस तरह जस्ट क्रश देम, कैरमल सॉस ऊपर से डाल दीजिएगा।
किसी भी चीज़ के साथ आप डेकोरेट कर दीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरे पास मैंने बनाए थे आज जस्ट टू शो यू। ओके, डन। अब जो कैरमल सॉस है वो ऊपर जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आता है। इसमें नमक भी है, तो ये सॉल्टेड कैरमल सॉस हुआ, नीचे गनाश है। रियली टर्न्स आउट नाइस। डेफिनेटली रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। आप लोग कहते हैं ना आपकी मीठे की रेसिपीज़ हम फॉलो करते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। डन। ये आप ऐसे रख लीजिए और ये आपकी दोनों आज की रेसिपीज़ हो गई मुकम्मल। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। बीफ स्ट्रोगनॉफ था आज के एपिसोड में हमने बनाया, और ये हमने सॉल्टेड कैरमल डार्क चॉकलेट टार्ट बनाया है। रेसिपीज़ फॉलो करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा। अगर अभी कुछ भी आपने मिस आउट कर लिया हो तो दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।